चलिए बात करते हैं। कहता है फिर अगला नेक्स्ट सेट भी है, सुन रही है। अल्लाह ने अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने सिंध विजय पर अपना अधिग्रहण किया था। कहता है सिंध जो है हमारे पाकिस्तान राज्य जानते हैं ना, पाकिस्तान देश, पाकिस्तान देश में सिंध पड़ता है। अभी वर्तमान समय सिंध कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। तो वही कहता है सिंध विजय पर उसका अधिग्रहण किया था किसने, नेपियर ने। किसने किया था, नेपियर ने। एक क्वेश्चन और करना है। अंग्रेज गवर्नर हुआ करता था जिसका क्या नाम था, नेपियर। नेपियर ने किसको जीता था, सिंध को जीता था। अच्छा जनगणना कब हुआ था सबसे पहली बार, 1800, और नियमित जनगणना, और 1881 से लेके हर 10 साल में नियमित जनगणना क्या होता रहा है, होते आ रहा है। कहता है सुखदेव भगत सिंह को राजगुरु को फांसी कब, कोई दिक्कत आ गया। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। हम आपको बोले थे सबसे पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा कौन थे, ब्रह्मदत्त। देख रहे कितना डेप्थ गया है, समझ गए। तीसरा पूछा है, तीसरा कौन थे, ब्रह्मदत्त। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ अगला क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने संचालन की थी, उषा मेहता ने। कौन की थी, उषा मेहता ने। उषा मेहता ने रेडियो का संचालन किया था। उषा मेहता जो असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, कौन, उषा। अच्छा मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, जीवक। कौन था, जीवक। अगला चैप्टर आएगा मगध का उत्कर्ष, जस्ट ये पढ़ाएंगे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी। यही नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, जलाया था, बख्तियार खिलजी। कहता बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन, सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा। संथाल विद्रोह पढ़ाए, संथाल विद्रोह के नेता कौन, ईस्वी याद है, 1855 और 1856। ठीक है, सिद्धू और कानून। बिहार में चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1798 ईस्वी में। बिहार का पढ़िएगा जी, समझ गए। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग, 1936 में। झारखंड कब, और बिहार अलग कब, 1912 में। 1900 प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ, कहाँ में, इतने बताना पड़ेगा, कल पढ़ाए। कहता है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन किया था, जानते हैं। इसका बड़ा भाई का एगो का नाम था रामगुप्त, समझ गए, रामगुप्त। रामगुप्त के समय में रामगुप्त राजा था, सुनिए थोड़ा सा कहानी है। रामगुप्त राजा था 375 से लेकर 380 के बीच में। इस बीच में रामगुप्त राजा था। रामगुप्त पे शक राजा ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। शक राजा ने जब आक्रमण किया तो रामगुप्त पराजित हो गया। डरपोक राजा था, निर्बल राजा था, समझे, निर्बल राजा था, पराजित हो गया। और शक राजा से संधि करने के लिए क्या हो गया, राजी हो गया। बोलो तुमको क्या चाहिए हम देंगे, लेकिन मेरा राजपाट क्या करो, छोड़ दो। तो रामगुप्त को शक राजा आया रामगुप्त के महल में पाटलिपुत्रा में संधि करने। जब संधि करने बैठा तो रामगुप्त की बीवी को देखा, ध्रुव स्वामिनी था, उसका नाम ध्रुव देवी था। ध्रुव स्वामिनी भी या ध्रुव देवी, देखता है बड़ी सुंदर है। वो बोला तुम अपने बीवी को दे दो, संधि उन्धि कुछ नहीं। रामगुप्त क्या किया, वो अपने बीवी को दे दिया। रामगुप्त अपने बीवी को किसको सौंप दिया, शकों को। शक लेके चले आए उसके बीवी को शिविर में। इसका रामगुप्त का छोटका भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये आया, कहीं गया था, ये आया, पता किया, देखा भाभी ने, पता चला इसको लेके गया। यूं कहता अकेले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तलवार लिया, घोड़ा पे बैठा और गया कहां, शक के शिविर में। जाके अकेले अपने भाभी को छुड़ा के लेके आया, और भाभी को छुड़ा के लेके आया। तलवार खून से क्या था, लाल था। घर आया, देखा रामगुप्त बैठा है, उसी तलवार से गला काटा अपने भाई का। उसी तलवार से गला किसका काटा, अपने भाई रामगुप्त का। और अपनी भाभी से शादी किया। बोला तुम लायक नहीं है इसके, और तुम राजा बनने लायक भी नहीं है। वही कहता है कौन अपने बड़के भाई को मारा था, कौन मारा था,
वर्धन वंश की स्थापना किसने? पुष्यभूति ने। किसने? पुष्यभूति ने। इसी वंश का राजा आपका हर्षवर्धन है। इसी वंश का राजा क्या है? हर्षवर्धन। कहता है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? चेरों ने। किसने? चेर ने। इसको चेर शासक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेर। कहता मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, इल्तुतमिश। दार उल इस्लाम मतलब होता है पूरे के पूरे इस्लाम में परिवर्तित कर दो, पूरे के पूरे भारत को किसमें कर दो? दार उल इस्लाम का नारा दिया था एक औरंगजेब, और एक नारा दिया था किसने? आपका इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश गुलाम वंश का राजा है। समझ गए? किस वंश का राजा है? गुलाम वंश का राजा है। 1211 से लेके 1236 तक राजा रहा है। कौन? इल्तुतमिश। 1211 से 1236। इसी की पुत्री हुआ करती थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का मध्यकालीन बात करता है। इनमें से कौन खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। उपर्युक्त में से अलाउद्दीन खिलजी भी किया है, उसके बाद इल्तुतमिश चैलेंज किया है, बलबन किया है। बलबन तो अलग तुर्कान चैलगानी, तो अलाउद्दीन खिलजी आपका और इल्तुतमिश की दोनों क्या किया है? खलीफा की शक्ति का क्या किया है? विरोध किया है। तो उपर्युक्त में से एक से क्या होगा? अधिक हो जाएगा इस जगह पे आपका। अगला क्वेश्चन कहता है तुगरिल खाने किसके शासनकाल में रहता है? क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से। समझ गए? तुगरिल खान बिहार पूछता है मध्यकालीन भारत से, हम आपको डायरेक्ट बोलते हैं। बिहार का कोई भी एग्जाम होगा वो मध्यकालीन भारत से पूछता है। केंद्र ना पूछे, लेकिन बिहार पूछता है, आपके सामने है, देख लीजिए। कहता है तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के समय में। किसके समय में? बलबन के। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अरे जहांगीर ने तो अधिकार दे ही दिया था, जाओ फैक्ट्री स्थापित करो, व्यापार करो। औरंगजेब ने मारा था। औरंगजेब से बड़ी डरता था अंग्रेज। एक बार मारा था, फुलटा द्वीप पे भगा दिया था सबको। औरंगजेब जब मरा तब अंग्रेज का फिर मन भरने लगा। मारता था औरंगजेब, बोलिए मत। एक एक राजा ऐसा था, औरंगजेब का कैरेक्टर देखिएगा ना, बड़ी अच्छा राजा है। कहा जाता है उसके बारे में, उसका इतना अच्छा कैरेक्टर था कि आज तक कभी वो दूसरे औरत को देखा तक नहीं था। अब ऐसा नहीं कि दूसरे औरत को देखा नहीं, मतलब उसका एक मुहावरा बन गया। समझ गए? वो इतना ज्यादा चरित्र का व्यक्ति था। वो अपने दरबार में बोला शराब, नृत्य, गौन, ये सब बंद करवाओ। उसका एक ही था, वो कहता था इस्लाम को ज्यादा फैलाओ, चाहे गलत तरीके से मार के जैसे भी हो। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। समझ गए? चलिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया था? चलिए देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को क्या किया? हटना, ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दास प्रथा का इसने ने किया था। ठगों को संगठित गिरोहों का दमन भी किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अखबारी कागज का नेपानगर। अखबारी कागज कहां में? भारत में सर्वप्रथम कोयला का खान कहां में? रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनजाति कौन सा है? भील। कहता है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163। क्षेत्रफल नहीं बताए हैं तो फिर ये तो फेमस क्वेश्चन है। बिहार का शोक किसे? बिहार के किस जिले में त्योहार कुंड जलप्रपात है? एशिया का सबसे बड़ी ताजा जल वाली झील गोपुर झील बिहार में कहाँ है? कांवर झील कहाँ में? बेगूसराय में। हम भी बताए झील वाला चैप्टर में, देखिएगा। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार? बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी? बिहार की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर 51.50। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड? सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा? पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में निर्माण में किन तत्वों का? नीफे मतलब निकेल और फेरस। सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। नीफे, निकेल और फेरस। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आइए अगला क्वेश्चन, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? W.M. डेविस ने। कहता है गरजने वाली चलिसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली शाखा पर पृथ्वी के किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? कहता है सरगोसा सागर किसका एक हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक सागर का। किसका? उत्तरी अटलांटिक। अटलांटिक महासागर देखे है ना, ऊपर वाला का उत्तरी अटलांटिक महासागर सरगोसा सागर है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर। अरावली पहाड़ी बताए थे, अरावली पहाड़ी हवा आने देता है, इस पार नहीं आने देता है। और इधर गुजरात में पहाड़ है, हम पढ़ाएं, देखिए थोड़ा सा जलवायु चैप्टर पढ़ाएं, जिसको कॉन्सेप्ट है समझ गए। हम जलवायु चैप्टर अच्छा से पढ़ाएं आपको। अरावली पहाड़ी बताए थे,
समझ गए? थोड़ा सा नक्शा निकलेगा, रहने दीजिए, नहीं निकलेगा, हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। देखिए भारत में पहाड़ कैसे कैसे है। देखिए ये आपका भारत है, भारत में इस जगह गुजरात राज्य, और इसके ऊपर में आपका कौन सा राज्य है? इस जगह पे राजस्थान राज्य है। राजस्थान राज्य में गुजरात से लेके यहां तक दिल्ली तक एक पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है अरावली पहाड़ी। और इस जगह पे गुजरात में मांडव, बारदा, गिरनार और गिर पहाड़ी। फिर इस जगह पे यहां से यहां तक क्या है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, जिसको याद होगा पता होगा। तो दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी मानसून जब इधर से जाती है तो किससे टकरा जाती है? पश्चिमी घाट से। वर्षा इधर ही कर देती है। जब बंगाल की खाड़ी की शाखा से दक्षिणी पूर्वी मानसून जाता है इधर से ऐसे, तो इस जगह से जब इधर से जाता है तो जाके किससे टकराती है? अरावली पहाड़ी से। तो हवाएं इस पार से उस पार जा पाती नहीं है। तो वही कहता है अवरोधों को पार कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है। बाकी डिटेल्स में हम पढ़ाएं सारा का सारा एक एक करके, समझ गए? बाकी समय बचा तो हम आप लोगों का रिवीजन कर देंगे, समझ गए? कहता है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए हवाएं ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकती। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। बाघ परियोजना, बाघ अभ्यारण्य, समझ गए? पर्यावरण, पर्यावरण हो रहा है ना? हाँ, तो हम आपको बता देते हैं, हो ना हो 4 गो चैप्टर आप देख लीजिएगा। प्राण जाए प्रवचन न जाए, जैव विविधता हॉटस्पॉट, विविधता, समझ गए? जैव विविधता, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद हाथी परियोजना, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना। हम ऐसा इस वजह से बोल रहे हैं, दरोगा का देते हैं हाथी परियोजना पूछता है, यूपीएससी दीजिएगा तो बाघ परियोजना पूछेगा, फिर वन नीति पूछेगा। क्या पूछेगा? वन नीति। और लेटेस्ट में जंगल का भी पर्यावरण का उभरता समस्या है, और उभरता समस्या है तो उसको आप देखते रहिएगा। ये सब खोज खोज के, समझ गए? सब खोज खोज के मैप के साथ इसको रट जाइएगा, समझ गए? कल भी आया नाथपा झाकड़ी परियोजना, एगो आया था बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान था कल भी वाला क्वेश्चन में। तो इससे क्वेश्चन आना तय है। जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, वन नीति, समझ गए? इस सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। आइए कहता है बाघ, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना है, बिल्कुल सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। बाघों को बचाना, देखिए नामीबिया से बाघ लाया, अभी लाया है ना, लेकिन सब मर गया। क्या हो गया? सब मर गया। तो आपका कौन स्टेटमेंट सही है? 1 और 2 तीनों सही है। 1973 ईस्वी में आपका बाघ परियोजना क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। सुनिए, ये सब हमको मेरे इसके में क्या है, मेरे रेंज में नहीं है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि सर लिए, समझ गए? तो आप ये देख लीजिए, इससे अंदाजा लगा लीजिए, इससे ये आप पूरा का पूरा कर लीजिएगा। जैसे भी हो, जहां से भी नोट्स आपको इकट्ठा करना है कर लीजिएगा, समझ गए? नहीं इकट्ठा होगा तो हम पीडीएफ बना के एक मैप का भेज देंगे, समझ गए? सब एक जगह मैप नक्शा के साथ है, इसको सब कर लीजिएगा। मैं अपना काम नहीं करना है, सब चीज मिलता है। डायरेक्ट मोबाइल में सर्च करना, यूट्यूब पे बाघ अभ्यारण्य बताओ, सब आएगा, समझ गए? और एक एक बार किसी का वीडियो देख लिए क्या जाता है, समझ गए? अब बाकी सर तो पढ़ेंगे करेंगे, समझ गए? इसमें तो आपका क्या हो गया? 48 दो क्वेश्चन आपका लगता है इसमें नहीं आया है सिर्फ, तो आपका ये वाला सेट क्या हो गया? सब हम आपको पर्यावरण में बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना चीज बताए ना इस सारा का सारा। और दिवस याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस, जैव विविधता दिवस, समझ गए? ये सारा का सारा दिवस क्या रखिएगा, याद रखिएगा।